कथावाचक प्रेम भूषण महाराज के शिष्य राजन महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस उल्लू की तरह है जिसे दिन में प्रकाश दिखाई नहीं देता, लिहाजा उसके जीवन में सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं। राजन महाराज ने कहा कि रामचरितमानस एक अथाह सागर है और उनके गुरु कहते हैं जब श्रेष्ठ की बात समझ में ना आए तो यह मान लेना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि उस विषय को समझने के योग्य नहीं है। वहीं कहा कि जिस गोस्वामी तुलसीदास ने स्त्रियों का सम्मान करते हुए अपनी चौपाइयों में समाज में सामंजस्य दिखाया है, वह तुलसीदास मतभेद कैसे पैदा कर सकते हैं। दरअसल भेद बताने वालों के बुद्धि विचार और व्यवहार में भेद है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। वहीं राजन जी महाराज ने रामायण की उस चौपाई का भी अर्थ समझाया जिसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ताड़ना का अर्थ किसी को प्रताड़ित करना नहीं बल्कि समझाना और शिक्षा देना है। देखिए संवाददाता सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट। उनसे पूछा जाए कि मानस के किस प्रसंग का ये चौपाई है, किस कांड का है, तो नहीं बता पाएंगे जहां तक मुझे आशा है। तो मानस एक अथाह सागर है। और मेरी बात एक समझिएगा, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते हैं, बेटा जीवन में जब श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये स्वीकारना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि उस बात को समझने लायक नहीं हुई है। ये कदापि नहीं करना चाहिए कि श्रेष्ठ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति यदि समझ में नहीं आ रही है तो मानिए कि हम अभी उस योग्य नहीं भय हैं कि इस गूढ़ अर्थ को समझ जाएं। उसके लिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष के चरणों में बैठिए, उनसे प्रार्थना करिए और उसको समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि गोस्वामी जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। एक उल्लू जानते हैं आप, शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। उल्लू को दिन में प्रकाश में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो उल्लू की सभा के अनुसार सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब उल्लू सभा में पारित करने के सूर्य नहीं होते हैं तो क्या सूर्य समाप्त थोड़ी हो जाएंगे, ठीक ना। सूर्य पर कुछ भी उछालिएगा तो सूर्य का कोई हानि नहीं होगी उससे। वो जो उछालिएगा लौट के आपके ही ऊपर गिरेगा। जो भी भगवान के अस्तित्व पर संदेह कर रहे हैं, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना उनको सद्बुद्धि दे। कथावाचक हैं, भगवान श्री राम के का वर्णन करते हैं, उनके